रहा हूँ सब आपको पता है। इसीलिए कह रहा हूँ आप तैयारी करके एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। मेरा टारगेट है कम से कम 500 लोगों को सरकारी नौकरी दिलाना मिनिमम, ठीक है। ये मेरे जीवन में मैं इतने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाना चाहता हूँ। अभी लगभग 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और मेरा टारगेट ये है, ठीक है। तो अभी भी 420 का जो है वो धीरे धीरे मुझे कंप्लीट करना है। 500 जिस दिन मैं पूरा किया उस दिन मैं अपने काम से रेजिग्नेशन दे दूंगा। ना तो मैं पढ़ाऊंगा और ना ही तो मैं कोई नौकरी करूंगा, क्योंकि इतना तो मैं इसी से सेविंग कर लूँगा। इसीलिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक बार आप सेटल हो जाइए। इधर इतनी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी धीरे धीरे, और ये सिक्योरिटी भी होती है। खुदा न खास्ता भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाती है, सेव हो जाती है, ठीक है। तो बिजनेस वर्सेस जॉब में जब आप देखिए तो बिजनेस हर कोई नहीं कर पाता। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे बिजनेस है तो बिजनेस का क्या समस्या है, और एक तरफ में जैसे गवर्नमेंट जॉब है इसकी क्या समस्या है। ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा आप एनालिसिस कीजिएगा, फिर आप थोड़ा अपना खुद दिमाग लगाइएगा। बिजनेस क्या होता है, अगर इसके पहले पॉइंट को देखें तो इसको हर कोई नहीं कर पाते। एवरीवन इज़ नॉट कैपेबल, ठीक। हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता क्योंकि इसमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख लग जाता है, ठीक। तो ये हर कोई मिडिल क्लास का आदमी नहीं कर पाता। दूसरा, मिडिल क्लास को तो इस अप्रोच में जाना ही नहीं चाहिए, ये ऐसा आधे लोगों को मानना है। और मुझे भी लगता है कि मैं अपना मत बता रहा हूँ, सबका अपना अपना मत होता है। मिडिल क्लास तभी जाए जब वो अपने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर उठ जाए। जॉब की बात क्या होती है, जॉब में आपको एक बार तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे आप एक बार तरीके से प्रिपरेशन कर लिए तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। 50 से 60 हज़ार आपको आराम से मिलता है, जिसमें एक परिवार आराम से अपना गुजारा कर लेगा। और इसमें क्या होता है, मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिस्क जो है बहुत हाई होता है मिडिल क्लास के लिए। किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए। इसमें मिडिल क्लास को क्या होती है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है ना, एक सेफ्टी मिल जाती है। जैसे ही भगवान ना करे उसे कुछ हुआ तो उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को कंपनसेशन मिल जाता है, वो सर्विस उसको मिलना चालू हो जाती है। प्लस इसमें क्या हो जाता है, जो इनकम होगा, इनकम इसमें कोई फिक्स नहीं है, कभी एकदम अति ज़्यादा होगा, कभी एकदम ज़मीन पे आपको ला देगा बिजनेस में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इनकम रहता है वो डिसाइडेड रहता है, वो फिक्स रहता है। आप ड्यूटी जाओ ना जाओ, आपका तबीयत ख़राब है कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी आपका इनकम है 70,000 60,000 वो आएगा, आपका परिवार चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है जॉब में, ठीक है। अब जब आप आगे देखते हो, ठीक, मान लो आप आगे देखते हैं तो बिज़नेस में क्या है, आपका कंपटीशन बहुत है मार्केट में। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि आपको इसमें कंपटीशन से या प्रतियोगिता से गुजरना पड़ेगा कि आपके आसपास कितने प्रतिभागी हैं, तो उससे गुजरना पड़ेगा। मार्केट में आपका नाम जो है ऐसे ही नहीं चलेगा। और इसमें क्या है, इसमें जो रिस्क है वो ज़ीरो है। इसमें रिस्क ज़्यादा कुछ भी नहीं है, रिस्क ज़ीरो है। इसमें आपको हर महीने आपका टाइम टू टाइम आएगा, गवर्नमेंट की इतनी छुट्टी आएगी। इसमें आप भले मर्जी के मालिक होगे, जब चाहो तब बंद कर पाओगे, लेकिन बंद कर देना उतना आसान नहीं है। एक बार आपने दुकान खोल लिया तब आप इसमें लीव उतनी आसानी से नहीं ले सकते, लीव के चांसेस कम हैं, आपको आदमी बैठाना पड़ेगा, और आदमी बैठाओगे बिजनेस मार खाएगा। इसमें साल में आपको 365 दिन में 120 दिन तो छुट्टी ही मिलेगी, ठीक है। इसमें आप अपने परिवार के साथ समय बिताने, एजुकेट करने में, बच्चों को पढ़ाने, घुमाने, सब करने के मिले तो 110 दिन से 120 दिन तो पूरा आपका ये इतना दिन आपका हर साल आपका फ्री रहता है, छुट्टी रहता है, ठीक है। तो ये हॉलीडे मान के चलो, सब मिला करके जितनी छुट्टियां आपको मिली है, गवर्नमेंट की छुट्टियां, ये मेडिकल फलाना दुनियादारी, तो ये सब कंडीशंस को देख करके मैं एक मिडिल क्लास के लिए जो प्रिपेयर करूँगा, तो मिडिल क्लास को सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना चाहिए। ये किसके लिए है मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैं मिडिल क्लास के लिए ही लिखा हूँ, ना कि हाई क्लास, ठीक है। और पुअर तो दोनों नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ऐसे काट लेते हैं। रोज़ कमाओ 100, आधा उड़ा दो दारू में, आधा से ज़्यादा उड़ा दो, फिर सुबह वही करो, ठीक है। तो मिडिल क्लास को मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। एक बार तरीके से आप प्रिपरेशन शानदार कर दो, फिर लाइफ आपकी एकदम
सेफ हो जाएगा, बहुत सिक्योर रहेगी लाइफ। इनकम भी हर महीने एकदम फिक्स रहेगा, कभी कम नहीं होगा, भले वो ज़्यादा होगा, भले वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे 70 है, 70 से 80 होगा, 75 होगा। रिस्क भी ज़ीरो है, कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट के अंदर में रह के ईमानदारी से अपना काम करना है। छुट्टियाँ भी इतनी ज़्यादा है कि आपको कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। संडे फंडे ये वो NH UNH CA LAP मेडिकल पैड हॉलीडेज़ दुनियादारी सब मिला करके बहुत इसमें वो है। इसमें वही हर कोई नहीं कर पाता। 20-30 लाख 40 लाख लगाए बिना बिजनेस चालू होता नहीं। आजकल मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। बेचारा कर्जा लेके चालू करेगा, उसमें भी नहीं चला तो फिर बर्बाद हो जाएगा। बहन की भाई की शादी भी नहीं कर पाएगा, घर भी नहीं बना पाएगा। इनकम कभी बहुत होता है बिजनेस में, कभी कुछ भी नहीं होता। तो 2 साल 3 साल तो हाथ में कुछ आता भी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और छुट्टियाँ इसमें ना के बराबर है बिजनेस में। क्यों? एक बार मार्केट में जम गए, आप दुकान बंद करके 4 दिन 10 दिन घूमने चले गए तो तुम्हारे कस्टमर दूसरे के पास चले जाएंगे, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बिजनेस और जॉब में एक ही को चुनो। और मिडिल क्लास के हो तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा, एक बार शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर दो, पूरी लाइफ सेट है यार। एक मिडिल क्लास के लिए 60-70 हज़ार की सैलरी बहुत होती है, आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेगा। और इसके सबसे अच्छी बातें हैं कि बच्चे के मन में पिता से बड़ा होने का, बाप से बड़े अधिकारी बनने का सपना आ जाता है। बच्चा को एक अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी कॉलोनी मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे सोसाइटी में वो जीता है, अच्छे कल्चर को, अच्छे बिहेवियर को सीखता है। तो दिस इज़ फॉर मिडिल क्लास। और जो मिडिल क्लास के ऊपर है उनके लिए बिजनेस बेस्ट है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों सही हैं, परंतु अगर आप मिडिल क्लास के नहीं हो तो ये करो। अगर आप रिच हो, थोड़ा आप हाई इनकम है, आपका क्या है, अगर आपका हाई इनकम है, याद रखना, ठीक है, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, हाई इनकम है, तब आप इसे सेलेक्ट करो। अगर आप मिडिल क्लास के हो तो ये सेलेक्ट करो। एक बार सेट हो जाओ, उसके बाद आप अपने बाल बच्चों का लाइफ वहाँ से सेट कर पाते हो। और मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बिज़नेस भी करता हूँ, मैं तो जॉब भी करता हूँ, मैं दोनों करता हूँ। अगर ये आप मैनेज कर सकते हो, 8 घंटे इधर 8 घंटे इधर, तो दोनों करो, ठीक है। हर कोई मेरे जैसे नहीं कर पाता, ना करना चाहता है, ठीक है। कि मैं जब तक मेरी युवा है, जब तक मेरी एनर्जी, जब तक मेरे में जान है, मैं करना चाहता हूँ। मेरा सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो टीचिंग लगता है, उसको मैं बिज़नेस के रूप से नहीं देखता। इसलिए मैं कम से कम फीस में पूरे साल भर का 12 महीने का कोर्स देता हूँ। अनलिमिटेड टाइम यू कैन वॉच। इसको मैं सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को अनलॉक कर दिया हूँ। और मैं जॉब भी करता हूँ, तो ये तो मेरे पास है ही है। ये जो आपको मैंने दिखाया ये तो है, इसके अलावा मैं ये भी कर रहा हूँ। तो ये कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले बेस बना लो, एक सिलेक्शन ले लो, एक लाइफ को इनकम में पहले सेट कर लो, फिर ये भी तुम चालू करना। और इसके लिए एक बार स्टेबल होने के लिए तुमको क्या चाहिए? प्रिपरेशन करना पड़ेगा जान लगा के, तब जाके ये चीज़ संभव होगा, तब जा कर के ये चीज़ आगे आएगा। याद रखेंगे, जो जितना परिश्रम करेगा उतना चमकेगा। 8 घंटे मैं यहाँ करता हूँ, 8 घंटे मैं यहाँ 16 घंटे काम करता हूँ, लोगों को हवा हवाई लगता है। बट सभी जानते हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, सर यहाँ मेहनत करते हैं, फिर यहाँ मेहनत करते हैं, क्योंकि एक क्लास लेने के लिए आपको 4 घंटा 3 घंटा देना पड़ता है। पहले आप पढ़ोगे, फिर चीज़ों को दिमाग में बैठाओगे, फिर सबके सामने आपको पढ़ाना है, पूरा लाइव आना है, तो उतना आसान नहीं है एक क्लास। तो हर दिन 8 घंटे के लिए 3 क्लास लेने के लिए 7-8 घंटे मेरे को देना ही पड़ता है। एक क्लास के पीछे 2.5 घंटा मेरा चला ही जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ये काम आप तभी करें जब आप मिडिल क्लास के हैं, ये काम आप तब करें जब आपकी इनकम अच्छी है, ठीक। और मैं तो कहता हूँ अगर मिडिल क्लास के है तो ये काम कर लो, दिन दुनिया ताना बाना से मतलब मत रखो। बहुत रिस्क है, बहुत इसमें टेंशन है, और दुनिया भर का कहना चाहिए कि क्राइम क्रिमिनल भी आपके पीछे पड़ते हैं बिजनेस में। अगर आप रिच फैमिली के हो, हाई इनकम है, तब ये करो। तब आपको फिर 70-80 हज़ार 90 हज़ार की नौकरी, 60 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप मेरी तरह मिडिल क्लास के हो तो पहले प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले लो, एक जॉब पालो, उसके बाद ये भी करो। ज़िंदगी में कभी भी एक इनकम के भरोसे मत बैठना बेटा, ये ना रहे तो ये तो रहेगा। इसीलिए पहले ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करो, उसके बाद इतनी कमाना चालू करो, फिर ये कर दो। तो ये मेरा अपना फंडा है, मेरा अपना समझ है। हो सकता है मेरी थ्योरी आपके हिसाब से उचित ना हो सकता है आपको मेरी थ्योरी, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा नज़रिया सूट भी ना करे, हो सकता है मेरा ओपिनियन आपसे थोड़ा विपरीत हो, लेकिन ये मेरी अपनी निजी राय है। मैं मिडिल क्लास को ये सजेस्ट करूंगा, थोड़े ऊपर के लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, और मिडिल क्लास जब थोड़ा ऊपर आ जाए तो ये भी करे, मैं ये चीज़ों को कहूँगा। तो मैंने 3 पक्षों पे बात किया। मैंने सबसे पहले मिडिल क्लास को गवर्नमेंट जॉब और प्रिपरेशन और ताबड़तोड़ तैयारी और एक
लाइफ को सेट करने की बात कहा। उसके बाद जब मिडिल क्लास थोड़ा ऊपर हो जाए, जब उसकी इनकम अच्छी हो जाए, उसकी फैमिली थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, तब वो ये भी बिजनेस भी स्टार्ट कर ले। मैं डायरेक्ट मिडिल क्लास को ये चालू करने की बात नहीं करूँगा, नहीं तो मार्केट में मार खा जाएगा। इतना कंपटीशन है हर चीज़ में। 135 करोड़ की जनसंख्या में हर किसी के पास तो नौकरी है नहीं, सबके पास बिजनेस है। और बिजनेस है तो यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, लूट खसोट चोरी चमारी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको दबाव समूह से गुजरना पड़ता है। और अगर ताबड़तोड़ तैयारी करके आप ये ले लिए तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये करोगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो करो सोचो समझो, विचार करो, मूल्यांकन करो, समीक्षा करो, फिर डिसीजन लो। आप दोनों के बीच में मैंने दोनों विकल्प रख दिए हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।